हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम वेदांता का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं और वेदांता का फर्स्ट पार्ट को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्वेश्चंस भी कल इसे थोड़े डिफरेंट दिए थे, बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया था वही दिया था, बट थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी दिया था, है ना। तो इसलिए मैं उस पार्ट को एक बार फिर से स्टार्ट करूँगी, दोहराऊँगी एक्सप्लेन में। उसके बाद हम लोग आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बोला था वेदांता को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। वेदांता का पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3, है ना। जिसमें पार्ट 3 में हम लोग थ्योरी ऑफ एरर या और भी जो 2 3 4 टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप लोग सब रेडी हो गए। तो हम स्टार्ट करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वेदांता के बारे में मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है, ये एक ऑर्थोडॉक्स है, यानी एंड ऑफ वेदांत। ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक है। वेदांता का मतलब होता है वेद और अंता, यानी वेदों का अंत, एंड ऑफ द वेदास, एंड रिफर्स टू द, कब आया, जब उपनिषद आया। जैसे ही वेदों का अंत हुआ तो क्या आया, उपनिषद आया। और इसीलिए इसको क्या बोला गया, उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है वेदांता को, यानी कि लेटर और हायर इंक्वायरी, जो कि किससे रिलेटेड है, नॉलेज पार्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये किसके साथ कॉन्ट्रास्ट था, यानी इसका अपोजिट कौन था, पूर्व मीमांसा, जो कि पहले का इंक्वायरी था, प्राइमर इंक्वायरी था, जो कि किससे रिलेटेड है, कर्म काग से रिलेटेड, यानी कर्म कांड, यानी हमारे कर्मों से रिलेटेड वेदांत में। ठीक है, यही हिंदी में भी लिखा है कि वेदांता क्या है, उत्तर मीमांसा है, भारतीय दर्शन का एक रूढ़िवादी स्कूल है। वेदांता का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, और वेदों के अंत में आने के रूप में उपनिषदों को, है ना, वेदों को जब अंत हुआ तब उपनिषद आया। ठीक है, इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाद वाली, यानी लैटर इंक्वायरी, या उच्चतर पूछताछ यानी हायर इंक्वायरी। ठीक है, और इसे पूर्व मीमांसा के साथ विपरीत क्या किया, यानी अपोजिट है, हायर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। वेद का मतलब दो, लेटर और पूर्व, है ना। हम दो बोलेंगे, एक पूर्व मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा होगा। ठीक है, एक पूर्व मीमांसा, एक हायर मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या है, फॉर्मल इंक्वायरी है, और लेटर मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा है। ठीक है, एक फॉर्मल, एक उत्तर मीमांसा। तो ये है। अब बात करें अगर हमें वेदांता फिलॉसफी की, तो वेदांता फिलॉसफी किससे रिलेटेड, किसकी बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ, चूँकि क्या है, आस्तिक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक की बात करता है, और वो कौन है, ब्रह्म, गॉड। और बिलीव करता है कि गॉड क्या है, एटर्नल है, एटर्नल यानी फॉर एवर, ट्रूथ, है ना, रियल है। लेकिन वर्ल्ड क्या है, अनरियल है, नॉट एटर्नल, फॉर एवर नहीं है, चेंज होते रहेगा, है ना, ये बात करता है। हायर वेदांता क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर मेनी सब ट्रेडिशंस, यानी कि वेदांता, सिर्फ वेदांता की बात करें तो वेदांता एक अम्ब्रेला टर्म, इसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे फिलोसफीज हैं। तो ये है। ठीक है, अब वेदांता जो है 3 बेसिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड होता है, और वो 3 बेसिक ट्रेडिशन क्या है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। ठीक है, और उसका नाम क्या है, पारसतंत्राई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलोसफी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिक टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलोसफी। अब बात करते हैं वेदांता का। वेदांता क्या है, एक मोरल टीचिंग्स में भी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता है, और इसमें किसकी एग्जाम्पल्स को माना जाता है, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ग्रेट इंडियन एपिक, ये दोनों महाभारत के बहुत ग्रेट इंडियन एपिक्स हैं। अब इसेंस ऑफ वेदास की बात करें अगर हम लोग, कि इसेंस ऑफ वेदास क्या होता है, तो वो है हमारा 4 वेदा। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इसेंस ऑफ वेदा। वो कौन कौन से हैं, वो है ऋग वेदा, है ना, समावेदा, ठीक है, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, ऋग वेदा क्या, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, समवेदा क्या है, गाइड बुक फॉर प्रीस्ट, यजुर्वेदा क्या है, चैंट्स एंड सॉन्ग्स, और अथर्ववेदा क्या है,
मंत्र वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं, इंचेंटेशन पढ़ते हैं, तो ये है हमारा अथर्ववेदा। ठीक है, जिसमें हम लोग डिजीजेस से रिलेटेड इन सब चीज़ों का भी करते हैं। तो एक याद कैसे रखना है, ऋग। ठीक है, ऋग्वेदा, तो इसमें नाम से सुन लग रहा है ऋग, रिच टाइप का, तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर। ठीक है, समा बनाता है, तो क्या से समा बनाएगा, कोई बुक, कोई चीज़ का होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम लोग हिम्स की बात करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स गाइड बुक तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग हिम्स भी होता है रिलीजियस स्पिरिचुअल का। ठीक है, HYM और HYMNS। ठीक है, हिम्स भी होता है। ओके, रिलीजियस रिचुअल का। और यजुर्वेदा का बात करें तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, हमने यहाँ इंस्ट्रक्शंस देते हैं रिचुअल्स के लिए। ठीक है, और अथर्ववेदा में बात करें तो यहाँ स्पेल्स, जादू, मंत्र, डिजीज, इन सब से हम लोग को छुटकारा चाहिए होता है। तो ये फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो एक बार फिर से कहते हैं, ऋग्वेदा क्या, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पुराने किताबों की बात करता है। सामवेदा में क्या है, रिचुअल्स से रिलेटेड जो भी है। इसको ऋग्वेदा में हम लोग माइथोलॉजी भी बोलते हैं, पुराने, इसको क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना माइथोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, माइथोलॉजी भी आएगा। ठीक है, फिर ये है यहाँ पे हिम्स की हम लोग बात करते हैं। यजुर्वेदा में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड, जो भी रिलीजियस काम करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। और अथर्ववेदा में क्या होता है, डिजीज से रिलेटेड ये सब मंत्र वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग मीनिंग ऑफ वेदा, तो वेदा क्या, रूट वर्ड, जिससे किससे आया, विद से आया, जिसका मतलब है टू नो, किसके बारे में जानना, गॉड के बारे में जानना। ठीक है, सोल के बारे में जानना, नेचर के बारे में जानना। दूसरा क्या है, टू बी का मतलब क्या है, वन विद गॉड, गॉड के साथ एक होना। ठीक है, टू कंसीडर, किसको कंसीडर करना है, जो अलग अलग रिलेशनशिप है, किसके बीच में, ब्रह्म के बीच में, ब्राह्मण के बीच में, गॉड के बीच में, सोल के बीच में, ब्राह्मण यानी गॉड और सोल के बीच में, सोल और प्रकृति के बीच में। ठीक है, टू ऑब्टेन का मतलब क्या है, साल्वेशन। ठीक, टू टेल क्या है, ग्लोरीज ऑफ गॉड, गॉड के बारे में बताना, गॉड के अच्छे कर्मों के बारे में बताना, उनका चमत्कार के बारे में बताना। ठीक है, टू फील क्या है, यानी टू फील की बात करें तो वननेस विद गॉड, गॉड के साथ एक होना। और टू ड्वेल क्या है, टू ड्वेल का मतलब है जो यूनिवर्स का जो मिस्ट्रीज है, जो भूलभुलैया है या जो मिस्ट्री है, उनके में खो जाना। ठीक है, उसमें ड्वेल हो जाना, बस जाना। ठीक है, तो ये है मीनिंग ऑफ वेदा। अब वेदा की बात करें तो वेदा डिफरेंट ट्रेडिशन से आया था। वो क्या था, ब्राह्मण, जो सच्चित आनंद यानी स्पेस, चित्त मतलब और है, और आनंद मतलब स्पेस, आत्मा यानी सेल्फ, प्रकृति यानी जगत और यूनिवर्स। ठीक है, अब बात करें मेन, देखो फ्रेंड्स, इनमें हमें ये याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए। हमें याद क्या रखना है, ये नाम और ये किसने दिया था और ये थीम। तो देखो अद्वैता, अगर हम अद्वैता की बात करें तो अद्वैत वेदांता जो है आदि शंकरा ने दिया था, जो कि ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर थे। ठीक है, इनके अनुसार ब्राह्मण ही एक अल्टीमेट रियलिटी है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अद्वैत वेदांता से जब भी क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा फोकस करना किसी कोई ऐसा ऑप्शन जो सिर्फ किसी एक, कोई भी चीज़ हो, अगर वो गॉड नहीं भी है, मान लो चारों ऑप्शन में कहीं गॉड नहीं दिया है, तो फिर किसको सिलेक्ट करें। तो अगर गॉड नहीं भी है और तब वो पूछ रहा हो कि इनमें से बताओ अद्वैत वेदांता को कौन फॉलो करता है, तब आप बोलोगे कि अद्वैत वेदांता में जो फॉलो होता है, कोई भी ऑप्शन में जो ऐसा किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहा हो, किसी वन चीज़ पे फोकस कर रहा हो, वन उसका कीवर्ड है, उस पे फोकस कर रहा हो, तो उसको कहते हैं अद्वैत वेदांता। ठीक है, तो अद्वैत वेदांता में क्या है, मैं गॉड हूँ, गॉड भी मैं हूँ, सिर्फ गॉड है। ठीक है, रियलिटी होता है, यूनिटी और वननेस एग्जिस्ट करता है, यानी सिर्फ एक, हर चीज़ में एक। ठीक है, वहीं से ही विशिष्ट अद्वैता की बात करें, यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, ये सब अद्वैत वेदांता में है। ठीक है, गॉड ऑफ गॉड है। लेकिन वही विशिष्ट अद्वैता की बात करें, यानी रामानुजाचार्य की बात करें, तो रामानुजाचार्य किसने दिया था, विशिष्ट अद्वैता ने को दिया था। ठीक है, और विशिष्ट अद्वैता का मतलब क्या है,
मैंने पहले कल क्या बोला था, गॉड आम का एग्जांपल दिया था। आम के अंदर ही क्या है, पल्प है, सीड है, और मैंने बोला ये सब है तो आम ही। उसी तरह से गॉड को हम लोग विष्णु की तरह, विष्णु है मान लो, ठीक है। ब्राह्मण भी एग्जिस्ट करते हैं और सोल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर एक जैसे हैं, एकदम आइडेंटिकल नहीं है कि हाँ आँख भी सेम, नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। जैसे माया, गॉड और माया को कंपेयर करें, माया जो है गॉड का ही क्रिएटेड पावर है, गॉड का ही बनाया हुआ है। तो यही विशिष्ट अद्वैता, स्पेशल टाइप का अद्वैता है ये। विशिष्ट का मतलब स्पेशल, और ये अद्वैता का स्पेशल टाइप है। इसीलिए ये भी क्या है, मोनोइज्म है, लेकिन क्वालिफाइड मोनोइज्म है। डिस्टिंग्विश करता है नॉन डुअलिज्म के बीच में। ऑर्गेनिक मोनोइज्म है, ठीक है, ये नाम से है उसके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है कि कॉन्शियसनेस सेल्फ बॉडी वर्ल्ड डिपेंडेंट होता है दो फॉर्म है ब्राह्मण में, और ब्राह्मण खुद क्या इंडिपेंडेंट, एक रियलिटी है मगर अपीयर दिखता है दो जैसा, जैसे कि गॉड और उनका चमत्कार दोनों अलग अलग दिखता है, लेकिन है तो एक ही, गॉड का ही वो पावर है माया। और वो माया किसको बोला जा रहा है, प्रकृति, जो प्रकृति है इसी को माया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो पावर वो है किसका, गॉड का ही बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द्वैता। द्वैता क्या है, माधवा आचार्य, ये क्या है, डुअलिज्म, इररिडक्टिबल डुअलिज्म, कॉन्शियसनेस बॉडी वर्ल्ड, है ना, ब्राह्मण। इसमें अगर हम बात करें द्वैता में, इन्होंने माधवाचार्य ने ये बोले गॉड और ब्रह्मा, गॉड विद ब्राह्मण कंप्लीटली इन टर्न विद विष्णु और इज इनकार्नेशन कृष्णा, यानी गॉड और उनका बनाया हुआ क्रिएशन वो क्या है, कृष्ण, विष्णु और कृष्ण, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल सोल जो है सेपरेट है, किसे, ब्राह्मण से। यहाँ कोई माया का कॉन्सेप्ट नहीं है माधवाचार्य में, ठीक है। इररिडक्टिबल डुअलिज्म का यानी दो भाग में है, जिसको रिड्यूस करके वन में नहीं लाया जा सकता, यानी यहाँ वर्ल्ड और ब्राह्मण दोनों अलग अलग है, गॉड और मैं, गॉड और उसका क्रिएशन, ये दो रियलिटीज है, ठीक है। जैसे हम बोले भगवान भगवान है और मैं हूँ, तो ये दो रियलिटीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गॉड का और मैं का भी बात हो रहा है। उसी तरह से बात करते हैं शुद्ध अद्वैता। शुद्ध अद्वैता क्या है, वल्लभा आचार्य, ठीक है। वल्लभा आचार्य में क्या है, इसमें जो है कृष्ण की लीला की बात की गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी माया का बात किया गया, ये प्योर मोनोइज्म है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड ऑफ काउस, कृष्ण का लीला, इन सब के बारे में बात किया गया है, ठीक है। यानी ब्राह्मण सच्चित आनंद और ब्राह्मण होल है, सोल उसका पार्ट, सेम इसेंस है, सेम रियलिटी है, यानी सेम इम्पोर्टेंस है, रियलिटी भी सेम है, मगर ओवरऑल सेम नहीं है, यानी माया ब्राह्मण का पावर है, तो इसलिए इसको प्योर मोनोइज्म कहा गया। और फ्रेंड्स इधर भी देखो, यहाँ भी क्वालिफाइड ब्राह्मण ब्राह्मण का ही बात है, बस दो भाग में बांट दिया, उसी तरह से यहाँ भी वही बात है, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण के अलग अलग लीला का बात किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए शुद्ध अद्वैता है। शुद्ध अद्वैता कृष्ण जो किसका एब्सोल्यूट फॉर्म है, ब्राह्मण का एब्सोल्यूट फॉर्म है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं भेदा भेदा, इसको अचिंतया भेदा भेदा भी कहते हैं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और इसमें बात करें तो जो डिवोटीज हैं कृष्णा के, ठीक है, ये डॉक्टराइन जो वर्ल्ड फेमस इस्कॉन मूवमेंट है, यानी भक्ति मूवमेंट जिसको बोला, इसको फॉलो करता है। इसमें ये बोला जो जीवात्मा है वो डिफरेंट भी है और नहीं भी है, यानी भेद और भेद भी है, भेदा भी है और अभेदा भी है। भेद भी देखो, इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब ये भेद भी है और अभेद भी है, ठीक है। यानी डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है, यानी गॉड और सोल का डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है। तो ये होता है भेदा भेदा। और द्वैत अद्वैता किसने दिया था, निम्बार्का ने दिया था, ठीक है। तो हमें मेनली फ्रेंड्स नाम याद रखना है और थीम याद रख सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, बट नेम ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें इन दोनों के बारे में, अद्वैता और विशिष्ट अद्वैता का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना किया था कल। फिर मेटाफिजिक्स में आए थे, जिसमें मेटाफिजिक्स में मैंने बोला था 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, ब्राह्मण, प्रकृति और जिसको कि माया भी बोलते हैं, और आत्मा। तो ब्राह्मण के बारे में क्या बोले थे कि ब्राह्मण क्या है, वो खुद एक वन एंड ओनली वन रियलिटी, एक और सिर्फ एक रियलिटी है ना। क्यों, क्योंकि बाकी जो भी हमको अपीयर होता है वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए इल्यूजन है ना, एक तरह का भ्रम है, ठीक है। जैसे कि अगर हम अंधेरे में रोग को देखते हैं तो हमें वो क्या दिखता है, स्नेक दिखता है, और वो स्नेक क्या है, इल्यूजन है,
मगर रोग क्या है, रियलिटी है। उस क्यों ऐसा हमको दिखता है, क्योंकि हमारे मन में इसी तरह से वर्ल्ड भी हमको इसी तरह का भ्रम में दिखता है। क्यों, क्योंकि हमारे मन में जो है माइंड, दिमाग, सेंसेस, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। हमारे अंदर अहंकार, नीड, डिजायर्स आने लगता है, जिसके कारण हमारा सेल्फ का बहुत सारा फॉर्म हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ले लेता है। यही हम लोग सामख्या में बात करते हैं, वही घूम फिर के यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, आत्मा। आत्मा क्या है, सेपरेट नहीं है। किससे सेपरेट नहीं है, गॉड से सेपरेट नहीं है, है ना। हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, खुद का अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसका रिफ्लेक्शन है, ब्राह्मण का ही रिफ्लेक्शन है। और हमें क्यों दिखता है ब्राह्मण का रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार, डिजायर्स, ये सब के एक्सपीरियंस आने लगते हैं, जिसके कारण क्या जिसके कारण अद्वैत वेदांत जो कि मोनोइज्म है, जो कि एक की बात करता है, वो क्या हो जाता है, डुअलिटी हो जाता है और सेपरेशन दिखने लगता है। और बिकॉज ऑफ इट ईच बीइंग, और इन सब के कारण हमारे पास क्या हो जाता है, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ हो जाता है, जो कि लॉ ऑफ कर्म भी बोला जाता है। ठीक है, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ हो जाता है। और जैसे जैसे ही हम लिबरेशन यानी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ये सब हमसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और हमें सिर्फ क्या दिखने लगता है, गॉड दिखने लगता है। ठीक है, और अगर हम इसमें अद्वैत वेदांत के मोक्ष की बात करें, तो उधर हम लोगों ने देखा था कि योगा में कैवल्य का बात किया गया था, है ना। सामख्या में मोक्ष का बात किया गया था, लिबरेशन का बात किया गया था। उसी तरह से यहाँ भी लिबरेशन का बात करेंगे, और यहाँ के लिबरेशन को हम लोग कैवल्य, हमें यहाँ के लिबरेशन को हम लोग बोलते हैं मुक्ति या अपवर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपवर्ग, APV AR और G। ठीक है, अपवर्ग बोलते हैं या मुक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब और हम साल्वेशन क्यों लेते हैं, ताकि हम अपने ट्रू और जो डिवाइन नेचर यानी जो गॉड है उसके बारे में जान सके। साल्वेशन, सोल यानी जो, चूँकि हमको डुअलिज्म क्यों दिखने लगता है, क्योंकि आत्मा किसके साथ अपने आप को रिजेंबल करने लगता है, दूसरे चीज़ों के साथ, है ना। गॉड, इसलिए गॉड को वो नहीं देख पाता है। लेकिन जब सोल की हम ओरिजिनलिटी को जान जाएंगे, यानी उसके रियलिटी को जान जाएंगे, उसका ओरिजिनल जान जाएंगे, यानी कि जो दुनिया है, दुनिया के रिलेशनशिप से हम अलग होने लगेंगे, दुनिया से जो अटैचमेंट है उससे दूर होने लगेंगे, तो हम अपने शरीर से मुक्ति पाने लगेंगे। और जैसे ही मुक्ति पाने लगेंगे तो क्या होने लगेगा, हमारे जीवन और मृत्यु का जो कर्म है वो धीरे धीरे बंद होने लगेगा, एंड हो जाएगा इस सर्कल का। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, हम अपने वर्ल्डली डिजायर्स में अटैच ही रहते हैं। लेकिन जो इससे छुटकारा पा लेगा तो उसके जीवन और मृत्यु का जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, इमेंसिपेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक और टर्म आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, इमेंसिपेशन। ठीक है, जिसका मतलब होता है मुक्ति। लिबरेशन का एक और टर्म है इमेंसिपेशन। ठीक है, तो इसको याद रखना, EMANCIPATIO और N। ठीक है, इमेंसिपेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है मुक्ति। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये पूरा स्लाइड की अगर बात करें तो पूरा स्लाइड हमको क्या बोल रहा है, पूरा स्लाइड जो है हमको ये बोल रहा है कि आत्मा क्या है, सेपरेट नहीं है भगवान से, लेकिन हमारे अंदर ब्राह्मण का रिफ्लेक्शन हो जाता है हमारे अहंकार एक्सपीरियंसेस के कारण, तो जिसके कारण हम आत्मा को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, डुअलिज्म देखने लगते हैं, दो चीज़ देखने लगते हैं। और ये इसी के कारण क्या होता है, हम किससे घिर जाते हैं, जन्म और मृत्यु के सर्कल से घिर जाते हैं, जिसको कि लॉ ऑफ कर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, और जितना दूर तक ये रहता है, लॉन्ग एज एरिया में जितनी देर तक ये रहेगा हम लिबरेशन नहीं पा सकते। जैसे ही हम इससे दूर होने लगेंगे हमें मुक्ति मिलने लगता है, और मुक्ति मिलने लगता है यानी हम सोल के रियलिटी को जानने लगते हैं, आत्मा के रियलिटी को जानने लगते हैं। हम ये जानने लगते हैं कि वो गॉड से ही रिलेटेड है। हम अपने शरीर से दूर होने लगते हैं, और जब इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं यानी अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं, तो जो कर्म था मृत्यु और जीवन का, उससे क्या होता है, तो वो खत्म होने लगता है। और इसी खत्म जब एंड होने लगता है इस सर्कल का, तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, लिबरेशन या फिर इमेंसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
ये हिंदी में भी लिखा है। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति और जगत क्या है, ये एम्पेरिकल वर्ल्ड है, एवर चेंजिंग है, फिजिकल यूनिवर्स है, हमेशा चेंज होता रहेगा, इसी को माया भी बोलते हैं। ब्राह्मण रियल है, लेकिन जो वर्ल्ड है वो क्या है, अनरियल है, अद्वैत वेदांता के अनुसार। ये जैसे कि मिरर, जैसे कि भ्रम, ठीक है। और ये क्यों हो जाता है, अगेन वही, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो जाता है, सेंस ऑर्गन्स और माइंड के कारण हमारे रिफ्लेक्शन होने लगता है, हम ब्राह्मण को नहीं देख पाते हैं। अल्टीमेट रियलिटी क्या हो जाता है, छुप जाता है, जो कि छुप जाता है ब्राह्मण, ठीक है। और जैसे ही हम इन सब से डिटैच हो जाते हैं, यानी दूर होने लगते हैं, तो हमें कौन दिखने लगता है, सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा दिखने लगते हैं, जो कि हमारे अंदर छुपे हुए थे। और जैसे ही वो हमें दिखने लगते हैं, हम क्या पा लेते हैं, लिबरेशन हमें मिल जाता है, मोक्ष हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर ये हिंदी में है। अब मैंने पीछे ही क्या बोला, हम साइकिल ऑफ कर्म में बंध जाते हैं, ठीक है। तो साइकिल ऑफ कर्म क्या है, 3 तरह का, साची, प्रबंधा और संचित मान, ठीक है। साची क्या है, प्रीवियस लाइफ का, यानी जो हम पहले कर चुके हैं उसका कर्म। प्रबंधा कर्म क्या है, उस जो पुराना कर्म किए हैं उस कर्म को हम अपने प्रेजेंट लाइफ में झेलते हैं, ठीक है। और संचित मान कर्म क्या है, हम जो इस लाइफ में कर्म करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम पिछले जन्म में खराब कर्म किए थे तो उसका कष्ट हम इस जन्म में झेलेंगे, और संचित इस जन्म में झेलते हुए साथ साथ हो सकता है हम में अच्छाई आ जाए, तो हम संचित मान कर्म यानी इस कर्म में अच्छा काम भी करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं ना, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में झेलना पड़ा है। तो ये क्या है, ये वही कर्म है, थ्योरी ऑफ कर्म है, सर्कल ऑफ कर्म है, साची, प्रबद्धा और संचित मान, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को, हमने ऑलरेडी मेटाफिजिक्स में ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति पढ़ा है। अब यहाँ से हमें अद्वैत वेदांता का जो स्पेशल है वो पढ़ते चलते हैं। सुप्रीम है, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा यूनिवर्स का कारण है, यही क्रिएटर है, फॉर्मलेस है, विदाउट एनी बॉडी। और जो फॉर्मलेस होता है उसको क्या बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आज के MCQs में ये सब मैं दूंगी, ठीक है। कल ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चन दिया था, और कल के क्वेश्चन नहीं बनाया हो, कल के वीडियोस नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज के देख लो, आज मैंने फिर से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। निराकार है, इसको अद्वैत भी बोलते हैं। अद्वैत मतलब दो का दो नहीं है, अद्वैत, नॉन डुअलिज्म, ठीक है। अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म, इसको मेनली बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्म 2 फॉर्म के होते हैं, निराकार और सरकार, ठीक है। जो निराकार होता है वो क्या है, वो हमारा निर्गुणा है, यानी कोई गुण नहीं है, कैरेक्टर लेस है। और वो कौन है, ब्रह्मा है। हम कैरेक्टर में कब बांध देते हैं किसी को, जब हम क्या देखते हैं, जब हम गुण देखने लगते हैं, किसी चीज के साथ अटैच होने लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, निराकार है। लेकिन और इसके कीवर्ड सुन लो फ्रेंड, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने पहले बोला था मैं हर कुछ नहीं लिख के लाऊंगी, फिर आप लोग हैबिचुएटेड हो जाते हो PDF के लिए। तो निराकार क्या है, निराकार का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट, बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक के, पर ब्रह्म, ट्रू, एटर्नल, वन एंड ओनली वन, ठीक है। और सराकार क्या है, इसको बोलते हैं सगुना, यानी सारे गुण है विथ एट्रीब्यूट्स, अपार ब्रह्मा। ये पर ब्रह्मा थे, यह अपार ब्रह्मा है, ठीक है। इसीलिए शंकराचार्य के अनुसार क्या है, गॉड क्या है, पर ब्रह्मा, यानी क्या है, निराकार है, ठीक है। ये क्या है, निराकार है, ओके। फाइन, तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। निरंकार क्या है, बिना किसी एट्रीब्यूट के, विदाउट एट्रीब्यूट, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। जैसे भगवान से पूछा जाए कि चलो बताओ गॉड का क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, खुद बताओ। क्या हनुमान जी का लेके कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, या शिव जी का कैरेक्टरिस्टिक, कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, ये निराकार है, कोई गुण ही नहीं है, कोई सेप ही नहीं है, इनका अलग अलग है। इवन देखते हो जो बहुत मानते हैं, एक पत्थर को पूजने लगते हैं, तो इसलिए वो क्या है, निराकार, इनका कोई आकार नहीं है, लेकिन सराकार यानी गुण है, आकार है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये उस इसके कारण यही क्रिएटर है, यही डिस्ट्रॉयर है, यही जो है यूनिवर्स के क्रिएटर है। ये क्या है, ये अपार ब्रह्मा है। लेकिन शंकराचार्य के अनुसार गॉड क्या है, पर ब्रह्मा है, ठीक है, सुप्रीम गॉड है, ओके। ये ब्रह्मा का कंसेप्ट है। अब सेल्फ और सोल का कंसेप्ट का बात करें तो सोल में क्या है, सुप्रीम रियलिटी है। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य सोल और ब्रह्म क्या है, सेम है, दोनों सेम नेम है, सोल बोले या ब्रह्म बोले,
और इसी को तत्व और रियलिटी भी बोला गया है। सोल जो है इमॉर्टल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, जैसे गॉड इमॉर्टल है, मरने नहीं है और ना ही इनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सोल जब ऑब्जेक्ट के साथ यानी किसी वस्तु के साथ जब अपना भ्रम पैदा कर लेता है तभी हम उसको माया या प्रकृति बोलते हैं या वर्ल्ड के फॉर्म में देखने लगते हैं। ठीक है, तो तत्वमासी क्या है? तत्वमासी का मतलब ये सोल और ब्रह्मा, ये भी एक टर्म है। तत्व अमासी इसका मतलब है सोल और ब्रह्मा। तत्व मतलब डिनोट और तो मतलब सोल यानी ब्रह्म और सोल, और आसी मतलब सेम। ठीक है, तो सोल और ब्रह्मा क्या है? आइडेंटिकल है। सोल ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही सोल है, गॉड सोल है, सोल गॉड है। सो दे आर अद्वैता, और इसीलिए क्या है? अद्वैता। अद्वैता मतलब नन डुअलिज्म, दो ना हो के क्या है? एक है। सोल और ब्रह्मा एक है। दिस मीन्स देयर इज ओनली वन ट्रू, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई है। और फ्रेंड मैंने बार बार बोल रही हूँ कि अद्वैत वेदांता के लिए ये कीवर्ड है वन, एक। जैसे जैनिज्म के लिए मेन ही कीवर्ड है, उसी तरह से अद्वैत वेदांत के लिए वन कीवर्ड है। सेल्फ नॉलेज, खुद का ज्ञान होना ही क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तो समरी यहाँ पे देख लेते हैं। तो समरी क्या बोलता है? अब हम अलग अलग स्कूल्स के लिए भी देख लेते हैं। वेदांता के में व्यूज़ अलग अलग है आत्मा और ब्राह्मण के लिए। अगर अद्वैत वेदांता की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है आत्मा और ब्राह्मण में, सेल्फ और गॉड दोनों सेम है। लेकिन अगर हम विशिष्ट अद्वैता की बात करें तो विशिष्ट अद्वैता में क्या बोलता है? आत्मा डिफरेंट है ब्राह्मण में, दो इटर्नली कनेक्टेड विथ हिम। मतलब आत्मा सोल जो है वो गॉड से डिफरेंट है लेकिन फिर भी इटर्नली कनेक्टेड है। यानी आम और आम का सीड या आम का पल्प इनसे डिफरेंट है लेकिन इटर्नली, यानी आम ही है ओवरऑल। तो वही बोल रहा है विशिष्ट अद्वैता, क्वालिफाइड मोनोइज्म है। ठीक है, और द्वैत वेदांता क्या बोलता है? द्वैता है, अद्वैता नहीं, यानी डुअलिज्म है। द्वैता मतलब दो। तो आत्मा जो पूरा का पूरा किससे डिफरेंट है? ब्राह्मण से डिफरेंट है। ठीक है, शुद्ध अद्वैता बोलता है कि आत्मा और ब्राह्मण आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब ब्राह्मण और उनकी लीला जो है, कृष्ण की जो लीला है ना, ये है। ठीक है, दोनों सेम ही है। सोल ब्राह्मण का ही लीला कृष्ण, और कृष्ण क्या है? सोल है। तो ये बोल रहा है आइडेंटिकल, सेम नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है लेकिन एक जैसे है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। तो अद्वैत वेदांता जो है, किसी भी हम लोग जानते हैं वैलिड नॉलेज किसको हम लोग रिफ़र करते हैं? प्रमाण को रिफ़र करते हैं। ठीक है, प्रमाण। और प्रमाण अद्वैत वेदांता का मतलब है ट्रू नॉलेज प्रमाण में। ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांता जो है एक्सेप्ट करता है डिफरेंट प्रमाण। लेकिन अगर हम बात करें अद्वैत वेदांता की, तो अद्वैत वेदांता 6 प्रमाण को एक्सेप्ट करता है। प्रत्यक्ष को भी, परसेप्शन जिसको हम देखते हैं, है ना, जिसमें निर्विकल्पा सविकल्पा आएगा, अनुमान इन्फेरेंस, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, हेतु वगैरह है ना, ये सब। उपमान यानी कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं, वहाँ आग था इसीलिए यूनिवर्सल। अर्थापत्ति पोस्टुलेशन है ना, पोस्टुलेट बनाते हैं। और अनुपलब्धि, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। नॉन परसेप्शन नेगेटिव, पेपर 1 में इसको डिटेल में पढ़ोगे फ्रेंड्स। और शब्द रिलायबल टेस्टिमनी। ठीक है, तो ये सब हमारा था। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर चाहो तो एक फिर से हम बता देते हैं। प्रत्यक्ष में हम लोग क्या करते हैं? निर्विकल्पा और सविकल्पा। निर्विकल्पा में क्या था? इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेपर 1 में पढ़ते हो, पर फिर भी बोल देते हैं। निर्विकल्पा में क्या था? पहला स्टेज, मतलब हम किसी को एक झलक देते हैं, जैसे किसी लड़की को देखें तो बोले यार क्या मस्त है। और सविकल्पा क्या है? अब हम उसका हर कुछ पता करेंगे। सविकल्प सब कुछ। ठीक है, अनुमान, अनुमान की बात करें तो अनुमान में क्या है? इन्फरेंस लगाते हैं। अनुमान है ना, आफ्टर नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में पता करते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे स्वार्थ है, व्याप्ति है, पूर्वावत, शेषावत, ये सब बहुत कुछ है। ठीक है, अगर हम मेनली इसका बात करें तो ये क्या है? फुन, प्रतिज्ञा, हेतु, धारणा, उपानिया, निगमना, ये सब आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है? उपमाना। उपमाना में हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। चांद से रोशन चेहरा वाला है ना, कि उसका चांद के जैसा रोशन चेहरा है या जो भी। तो यहाँ मैंने क्या किया? उसके चेहरा को किससे रिलेट किया? चांद से। और बी कौन सा चीज़ का बोला? रोशन। ठीक है, उसी तरह से अनुपलब्धि का बात करें, अनुपलब्धि, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, है ना। तो जैसे कि
टेबल पे पॉट उपलब्ध नहीं है, तो ये सब, ठीक है। और शब्द क्या है, कोई चीज़ हम बोलते हैं, वाक्य, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है शब्द। शब्द में भी अलग अलग कंडीशन है, आकांक्षा, योग्यता, इन सब का भी अलग अलग है, सन्निधि, तात्पर्य, तो ये सब चीज़ें तो इतना डिटेल में आप लोग पेपर 1 में इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर विशिष्ट अद्वैता यानी जो रामानुजा ने दिया था उसकी बात करें तो उन्होंने सिर्फ 3 प्रमाण एक्सेप्ट किया। कौन कौन से? परसेप्शन, प्रत्यक्ष, इन्फरेंस, अनुमान, और टेस्टिमनी, शब्द, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को मेनली अद्वैत वेदांता पढ़ना, चूँकि जो विशिष्ट अद्वैता वो बिल्कुल अद्वैत वेदांता के जैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अद्वैत वेदांता में बोला गया है कि क्या है, गॉड रियल है लेकिन वर्ल्ड अनरियल है, लेकिन रामानुजा ने बोला गॉड भी रियल है और वर्ल्ड भी रियल है, ठीक है। तो ये बस फर्क है, तो इसीलिए साथ में कॉन्ट्रास्ट करते चल रहे हैं, ये सब की पॉइंट लिखते चलना। नॉलेज को हम लोग कैसे गेन करते हैं? सोच के थ्रू, थाउट के थ्रू। अ थॉट कम्स टू माइंड ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन एंड माइंड टुगेदर। और हमारे दिमाग में सोच इसलिए आता है क्योंकि हमारे दिमाग का, हमारा ऑर्गन या जो माइंड है, बुद्धि है, दिमाग है, वो एक साथ काम करता है, जिसके कारण हमारे अंदर थॉट्स आने लगते हैं। और वो थॉट्स क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्वेलप कर लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का सेंस है, ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? वृत्ति व्याप्ति। जब कोई सोच हमारे ऑब्जेक्ट को इन्वेलप कर दे, इग्नोर कर दे, अनकवर कर दे, है ना, यानी तो उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, ठीक है। यानी वृत्ति व्याप्ति, रिमूव द इग्नोरेंस अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इग्नोर करते हैं, यानी कि उस अभी हम बहुत अच्छे स्टेज में थे, गॉड के स्टेज में थे, लेकिन क्या करने लगे, ऑब्जेक्ट को हम इग्नोर कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे थे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को, ये वृत्ति व्याप्ति क्या करता है, हमारे सोच को ऑब्जेक्ट के साथ ले आता है और अनकवर कर देता है, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। लेकिन वही जब हम लोग कॉन्शियसनेस के रिफ्लेक्शन, यानी कि हम लोग रियल नॉलेज को देखने लगते हैं, है ना, यानी हम ऑब्जेक्ट को, गॉड को इनलाइटन करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फला व्याप्ति, ठीक है। और 2 तरह का होता है मुक्ति, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम वर्ल्ड हैप्पीनेस और फ्रीडम फ्रॉम बॉडी। यहाँ क्लियर है, यहाँ हम रिमूव करते हैं इग्नोरेंस अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अनकवर करते हैं। और फला व्याप्ति में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का रिफ्लेक्शन होने लगता है इन थाउट, गिविंग राइज टू नॉलेज, जो कि नॉस को देने लगता है, नॉइज को, यानी आभासा व्याप्ति और फला व्याप्ति। फल व्याप्ति इनलाइटन्स द ऑब्जेक्ट और मेक्स इट नोन, ऑब्जेक्ट को इनलाइटन करता है और इसको नोन, जानने की ओर ले जाता है। वहाँ हम अनकवर करते हैं, सिर्फ हटाते हैं, जो इग्नोरेंस है उसको हटाते हैं, और यहाँ हम उसको इनलाइटन करते हैं, ठीक है। एक्सियोलॉजी 2 तरह का होता है, साल्वेशन चाहिए हमें, कौन सा, एक तो वर्ल्ड के हैप्पीनेस से, यानी वर्ल्ड से जो अटैचमेंट है उनसे आपसे फ्री, और एक बॉडी यानी विदेहा मुक्ति, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझाता है, प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअल गॉड की बात करता है, इसीलिए कॉमन गोल ऑफ अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन बोलता है। एम करता है फिजिकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल का। एजुकेशन डेवलप होना चाहिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड पे। अकॉर्डिंग टू वेदांता, चित्त वृत्ति निरोधाय करना द इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो डिस्पेल डाउट्स है, जो किसी चीज़ पे संदेह है, डोगमाज है, डार्कनेस है, अंधेरा है ना, जो कि हमें ट्रू नॉलेज से दूर ले जाता है, इन सब चीज़ को रिमूव करता है, ठीक है, ताकि हम गॉड ब्राह्मण को जान सकें। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम कैसा है, करिकुलम वो है 2 तरह का होता है, पारा और अपारा। पारा विद्या का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल, वेदास की पढ़ना, पुराणास को पढ़ना, पितृ को पढ़ना। और अपारा विद्या का मतलब है सब्जेक्टिव, लाइक हिस्ट्री, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स, है ना, भूत विद्या, कल्प विद्या, राशि यानी साइंस ऑफ नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ना, करिकुलम। ये अद्वैत वेदांत के द्वारा है। वही अगर हम लोग बात करें रामानुजा के कारण, तो रामानुजा ने 2 नॉलेज दिया था, धर्मीभूत और धर्मभूत। धर्मीभूत अपारा क्या है, यहाँ पे गॉड्स के बारे में है। तो उसी तरह से अगर हम रामानुजा का बात करें तो रामानुजा के लिए पारा विद्या क्या था, धर्मभूत था। पारा विद्या में हम लोग स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं, तो धर्मभूत में भी हम लोग स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं, बस नाम अलग है। उसी तरह से अपारा में हम लोग मटेरियल लर्निंग करते हैं, वर्ल्डली लर्निंग करते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज लेते हैं। उसी तरह से धर्मीभूत, एक धर्मभूत है और धर्मीभूत। धर्मीभूत का मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज रामानुजा के अनुसार, ठीक है।
अब टीचिंग से मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड क्या है, मौखिक होना चाहिए, ठीक है, मौखिक होना चाहिए, चिंतन विधि यानी कि रिफ्लेक्शन विधि होना चाहिए, ओरल विधि होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग में 3 कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, 3 स्टेज होना चाहिए, श्रवण, मन, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मनन और निधि ध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब मेडिटेट करना, और निधि ध्यासन मतलब उसको एक्सपीरियंस करना, देखना, रियलाइज करना। अदर साइकोलॉजी साउंड्स मीन सच एज क्वेश्चन आंसर मेथड भी होना चाहिए, प्रश्नोत्तर मेथड, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी देना चाहिए, सेल्फ स्टडी स्व अध्याय मेथड भी होना चाहिए। तो ये सब मेथड ऑफ टीचिंग है। डिसिप्लिन की बात करें तो वेदांता बिल्कुल आइडियलिज्म की तरफ फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट है, जो टीचर बोलेगा वही फॉलो करना है। कहीं ना कहीं आइडियलिज्म और वेदांतिक जो है फोकस करते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। क्योंकि आइडियलिज्म भी सिर्फ एक ही बात करता है, वो है सिर्फ आइडिया आइडिया आइडिया। उसी तरह वेदांता भी सिर्फ एक ही बात बोलता है, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, गॉड गॉड गॉड। वेदांता भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है और आइडियलिज्म भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, ठीक है, अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी से कंपेयर करें तो। दूसरी तरह से डिसिप्लिन फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर टीचर्स एंड वांटेड देम टू स्ट्रिक्टली एडहेयर, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य मतलब क्या था हमारा, सब चीज़ों को त्यागना, इन सब चीज़ ये सब कंपलसरी है हर पीपल्स के लिए। और अगर हम पीपल यानी बच्चों की बात करें तो बच्चे कैसे होने चाहिए, फॉलोअर होने चाहिए, ठीक है, पैसिव फॉलोअर, जैसे जैसे टीचर बोलेंगे वैसे वैसे फॉलो करना है, सिर्फ सुनना है टीचर की बातों को। टीचर क्या है, वो गुरु है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है, स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअलिस्ट होना चाहिए। एजुकेशनल पेरेंट है टीचर, वही एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों के लाइफ को, कैसे चलना है, क्या करना है। उनका 2 काम होता है, क्या क्या, एक तो बच्चों को प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, और दूसरा उनके स्पिरिचुअलिटी यानी उन्हें स्पिरिचुअलिटी अटेन कराना है, ठीक है, आध्यात्मिक बनाना है। सेकेंड मेन वन इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ द टीचर, जो कि इम्पॉर्टेंट जॉब है टीचर का। टीचर क्या है, सेंटर है एजुकेशन का, और कोई भी एजुकेशन टीचर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये अद्वैत वेदांता का फिलॉसफी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, आप लोगों ने जो भी पढ़ा, ठीक है। हमारा मेन ये सब था, ठीक है। ये सब टर्म्स जानना है फ्रेंड, मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ ताकि उसके टर्म्स को जान लो, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, बट मेनली मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ तक ये जो समरी मैंने दिया इसके पहले तक का सारा इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी में ये 6 आते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट अद्वैता में ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने जहाँ जहाँ रामानुजा से रिलेटेड कंपेयर बोला है वहाँ वहाँ पॉज करके ज़रूर लिख लेना अलग से, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना स्पेशली अद्वैत वेदांता है, बट मैं रामानुजा से रिलेट करते हुए चली हूँ, तो वो आप लोग लिखते हुए चलना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब जो इससे रिलेटेड